एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 28वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। 28वें अध्याय में मेरे प्यारे बहनों बुद्धि के विषय में लिखा है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कैसे मिलती है और बुद्धि का मूल क्या है। जब हम भजन संहिता उसका 111वां अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहते हैं कि बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय है। और नीति वचन पहला अध्याय 7वें वचन में और 9वां अध्याय 10वें वचन में भी हम यही पढ़ते हैं कि बुद्धि क्या है, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है। और इसी 28वें अध्याय अय्यूब की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, देख परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो मेरे प्यारे बहनों असली बुद्धि क्या है, असली बुद्धिमानी क्या है? असली बुद्धिमानी वो है कि हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करें। हमें समझ में आ जाए ये सारा निजाम क्यों रचा गया है, हमें समझ में आ जाए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, हमें समझ में आ जाए कि हमारा स्थान स्वर्गीय स्थानों में क्या है। हम इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है और उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। मेरे प्यारे बहनों जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, यहां पर लिखा है वो कोई बुद्धि नहीं है, वो दुनियावी बातें हैं जो एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन भेद वही हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, भेद वही हैं जो परमेश्वर की समझ रखते हैं, जो उन भेदों को जानते हैं। तो असली भेदों को जानने वाला ही असली बुद्धिमान है। इस धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना भी बड़ा किसी दूसरे विषय में स्कॉलर हो, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। चाहे उसने कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। यदि उसके पास, यदि उसके हृदय में, उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं है या परमेश्वर की समझ नहीं है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, ना ही उसमें कोई समझदारी है। यहां पर 28वें अध्याय पहले वचन से लिखा है, चांदी की खान यानी कि माइंस तो होती हैं और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं, यानी कि जहां पर उसे लोग तपा करके निकालते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधियारे में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर खाने खोदते हैं, यानी कि माइंस खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते, वे मनुष्य से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। वह भूमि जो इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूल भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर कभी नहीं पड़ी, पर उस पर हिंसक पशुओं ने कभी पांव नहीं रखा और ना उसमें से होकर कभी कोई शेर गया। परंतु मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ से उलट देता। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती। वह नदियों को ऐसे रोक देता कि उसमें एक बूंद पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है वह उसे उजियाले में निकालता है। तो यहां मनुष्यों के कार्यों को बताया गया है कि मनुष्य कितना आगे बढ़ गया है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय जब अय्यूब की ये पुस्तक का लिखी गई है या जब अय्यूब का समय था, तब ये सारी चीजें होती थी और ये बहुत बुद्धि की काम माने जाते थे कि भाई गहरे खानों में जाकर के सोना निकालना और ये सारी चीजें करना, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे लटक लटक कर देवदारू के पेड़ों को काट करके उनके लिए घर बनाना, ये सारी चीजें मनुष्य कर सकता है। मनुष्य वहां तक पहुंच गया जहां तक पृथ्वी का कोई प्राणी कभी नहीं पहुंच सकता था। कोई पक्षी वहां नहीं पहुंच सकता था, कोई शेर वहां नहीं पहुंच सकता था। यहां तक कि मनुष्य ने नदियों को बांध बना के रोक दिया कि उसमें से एक बूंद पानी भी नहीं टपकता है। तो यहां पर मनुष्यों के बड़े बड़े अद्भुत कार्य बताए गए हैं जो मनुष्य ने अपनी सांसारिक बुद्धि के द्वारा किए हैं। और अगर आज के परिवेश में देखें तो ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो मनुष्य मंगल पर पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, सैटेलाइट्स उसने बना लिए हैं, जाने कितने सारे उसने आविष्कार कर दिए हैं। बहुत सारी चीजें आज हम देखते हैं, पल झपकते ही हम किसी से भी कहीं भी बैठे बात कर सकते हैं बिना तार के एक दूसरे के साथ, चाहे वो इंडिया में रहता हो चाहे वो अमेरिका में रहता हो। हम एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक दूसरे को देख करके बात कर सकते हैं। इतना ज्यादा मनुष्य ने अपनी बुद्धि के साथ यहां पर कर दिया है।
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लिखा है कि परंतु बुद्धि कहां मिलती है और समझ का स्थान कहां है, उसका मूल्य मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे आविष्कार, ये सारी चीजें बुद्धि नहीं है, ये सारी चीजें बुद्धि नहीं है, ये सब चीजें समझ नहीं है। ये मनुष्य जो अपने आप को ये सोचता है कि ये मैंने बहुत बुद्धि का काम कर दिया है, ये बुद्धि नहीं है। देखिए आगे लिखा है, अतः सागर कहता है कि बुद्धि मुझ में नहीं है, समुद्र भी कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वो मोल नहीं लिया जाता और ना उसके दाम के लिए कोई चांदी तौली जाती है। यानी कि जो बुद्धि है वो मोल नहीं ली जाती है और वो कहीं नहीं मिलती, समुद्र में नहीं मिलती, आकाश में नहीं मिलती, कहीं भी वो नहीं मिलती। ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है। उस बुद्धि के साथ ओपीर के कुंदन, यानी कि वो कुंदन होता है जो बहुत महंगा कुंदन आता है, उसकी बराबरी भी बुद्धि के साथ नहीं। और ना ही अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की, ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता। कुंदन के गहने के बदले भी वो नहीं मिलती। मूंगे और स्टफ मणि की उसके आगे क्या चर्चा, बुद्धि का मोल मणिक से भी अधिक है। तो ये बुद्धि क्या है जो मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उस बुद्धि को लेने के लिए उसके पास कोई मोल नहीं है। तो ये बुद्धि कैसे मिलेगी, इस बुद्धि का मार्ग क्या है? देखिए आगे लिखा है, कूश देश यानी अफ्रीका के पदराग उसके सामने कुछ नहीं है और ना उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहां मिल सकती है और समझ का स्थान कहां है? वह सब प्राणियों की आंख से छिपी है और आकाश के पक्षियों को तो देखने में ही नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धि कौन देता है? बुद्धि का मूल परमेश्वर हमें समझाता है। बुद्धि को वो जानता है और वो असली बुद्धि हमें देना चाहता है और उसका स्थान परमेश्वर को मालूम है। यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता और सारे आकाश मंडल के तारे देखता भालता है। जब उसने वायु को तौल ठहराया और जल को नपुए से नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्यों से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, उसने ये बुद्धि दी है। तो ये बुद्धि कहां से मिली है? ये बुद्धि हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। और परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर की बुद्धि को समझ लेना ही असली बुद्धि है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं या हम परमेश्वर का कोई अस्तित्व नहीं समझते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम छोटी चीजों के लिए बड़ी चीजें इग्नोर कर रहे हैं। जैसे हम एथियस्ट के विषय में देखें, नास्तिकों के विषय में देखें, जो लोग अपने आप को नास्तिक कहते हैं, परमेश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं है, वो छोटी चीजें देख रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं कि हमने ये जान लिया कि सूरज कितना बड़ा है, हमने ये जान लिया कि सूरज की दूरी कितनी है, हमने ये जान लिया कि मंगल ग्रह की दूरी कितनी है, हमने जान लिया कि पृथ्वी कितने दिन में चक्कर लगाती है, हमने जान लिया कि ये यूनिवर्स कितना एक्सपेंड हो रहा है, हमने जान लिया कि बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, हमने जान लिया कि ये सारी चीजें इस प्रकार से होती हैं। तो वो अपने आप को बुद्धिमान मान गया, लेकिन वो कभी ये नहीं जान पाया कि परमेश्वर ने ये किस अद्भुत रीति से रचा है, किस अद्भुत रीति से रचा है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को किस रीति से प्रकट करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धि का मूल यही है कि जब ये सृष्टि परमेश्वर की गवाही देती है, जैसे हम रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि सृष्टि के कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा अपनी आप गवाही देती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम किसी मोर को देखें, जब हम किसी पक्षी को देखें, जब हम मनुष्य अपनी बनावट को देखें, हम दूसरे प्राणियों को देखें, उनकी संरचना को देखें, इस मौसम के पूरे नेचर को देखें, समय समय पर मेघ बरसाने को देखें, कहीं रेगिस्तान को देखें, कहीं समुद्र को देखें, कहीं भांति भांति के करोड़ों प्रकार की प्रजातियों के जीव जंतु देखें, जब हम आकाश के तारों को, उनके आकाश गणों के अनगिनत तारों को देखें, जब इस आकाश मंडल के इस पूरी यूनिवर्स के
अन्न अनंत छोर के विषय में देखें, जब हम अपने आकाश गंगा के जितने प्लैनेट्स हैं उनकी चाल को देखें, तब ये सब बातें ये इशारा करती है कि बुद्धि से तुम अपनी बुद्धि को पनपा लो, अपनी बुद्धि को बढ़ा लो, इन चीजों से इन्हें साक्षी मान के परमेश्वर को ग्रहण कर लो, क्योंकि ये सब गवाही देती हैं और इन सब की गवाही को मान लेना, इन सब की गवाही का अंगीकार कर लेना ही बुद्धि का प्रारंभ है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर के इस निजाम को समझ करके परमेश्वर को सर्वसामर्थी मान लेना ही यही बुद्धि है। मेरे प्यारे बहनों, जब तक हम उस सर्व सामर्थ्य के खोजी नहीं होंगे, जब तक हम उस परमेश्वर के खोजी नहीं होंगे, जब तक हम बुद्धिमान नहीं होंगे, चाहे हम कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, अपने बच्चों को हम बड़ी बड़ी पोस्ट दे दें, अपने बच्चों को हम बड़ी बड़ी बातें सिखा दें, अपने बच्चों को हम बड़ी बड़ी एजुकेशन दे दें, लेकिन अगर परमेश्वर का भय हमने उन्हें नहीं दिया तो हमने उन्हें निरा मूर्ख बनाया है। मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि वो इस अविनाशी के लिए, माफ कीजिएगा, इस विनाशी के लिए उस अविनाशी को भूल जाएंगे, इस चंद दिनों की जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी को वो ठुकरा देंगे, क्योंकि हमने उन्हें वो मार्ग नहीं दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षाएं दो जिन पर उन्हें चलना है। तो यदि हमने उन्हें बड़ा स्कॉलर बना दिया किसी दूसरे विषयों पर, लेकिन परमेश्वर का भय मानना नहीं सिखाया, तो हमने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया। हमने उन्हें अगर बुराई से दूर रहना नहीं सिखाया, तो हमने उन्हें कोई समझदारी नहीं सिखाई। हम में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को एडिकेट सिखाते हैं, अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे कपड़े पहनो। लेकिन हम में से अगर कोई ऐसा पेरेंट है जो अपने बच्चों को बुराई से दूर रहना नहीं सिखा रहा, तो फिर उसे कोई समझदारी, कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स नहीं सिखा रहा है। मेरे प्यारे बहनों, दुनियावी एटिकेट्स और दुनियावी मैनर्स इसमें नहीं है कि हम ऐसे उठते, ऐसे खाते और ऐसे पीते हैं, बल्कि समझदारी, एटिकेट्स और मैनर्स उसमें है कि हम परमेश्वर के जो विरोध की बातें हैं उन बुराइयों से दूर होते रहें, उन बुराइयों से बचे रहें। साफ तौर पे यहां पर लिखा है कि बुराई से दूर रहना यही समझदारी है, और परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को सर्वसामर्थी मानना, यही बुद्धि है और यही बुद्धि का प्रारंभ होता है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम बहुत अच्छी तरह से बुद्धि के विषय में ये बातें पढ़ते हैं, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो अय्यूब के जो मित्र हैं उनके सारे कथन और उनके सारे तर्क यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ 29वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय, इन तीनों अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब का यहाँ अंतिम कथन है। यहाँ पर ये अय्यूब का अब जवाब नहीं है, क्योंकि अब सवाल जवाब खत्म हो चुके हैं, तर्क वाद विवाद खत्म हो चुका है। अब केवल अपनी अपनी बातों को वहां रखा जा रहा है, और अब यहाँ अय्यूब का अंतिम कथन यानी अय्यूब की वहां बात को यहां पर लिखा गया है, जो कि हम 29वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम अय्यूब के अंतिम कथन के विषय में अध्ययन करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अगली रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले 29वें अध्याय से लेकर के 31वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम पढ़ करके इन्हें एक कंक्लूजन के रूप में भी कहीं कहीं अध्ययन करेंगे, तो आपके लिए पढ़ना इसे जरूरी होगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।